आंख को हल्का सा बंद कर लें। हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन हो, बहुत ज्यादा जायदाद हो, दुनिया की सारी उपलब्धियां हमारे जीवन से जुड़ जाए, लेकिन उन उपलब्धियों के सबसे पहले हमारे जीवन में मानवता और मानवता का संस्कार न हो तो बाकी सब उपलब्धि बेकार है। उस उपलब्धि का कोई मूल्य नहीं है, उस उपलब्धि का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम लोग एक भजन में गाते हैं, लग गया है ग्रहण आदमी को। आज जो इस धरती पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तबला नहीं बजाना है। जो सबसे बड़े संस्कार की आवश्यकता मनुष्य में महसूस की जा रही है, पिता और पुत्र का संबंध है, फिर भी एक दूसरे के बीच में जो पिता से पुत्र को संतोष होना चाहिए और पुत्र से पिता को संतोष होना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। पति और पत्नी तो सामाजिक बंधन के नातों से इकट्ठे हैं, लेकिन उसके अंदर उस मनुष्यता का संस्कार न होने के कारण उस शरीर से तो एक दूसरे से बंधे हुए, लेकिन मन से कोसों दूर है, विचार से भाव से कोसों दूर है। साथ साथ चल भी रहे हैं तो ट्रेन की पटरी की तरह, जो रायपुर से पहुंच जाएगा नागपुर तक, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। ट्रेन की पटरी देखें ना आप लोग, वो ट्रेन की पटरी पूरी दुनिया में घूम जाती है एक साथ, लेकिन उस ट्रेन की पटरी की मुलाकात कहीं पर हो पाती है क्या? हमारा संबंध चाहे कोई भी हो, चाहे वह पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, यहां तक कि हम लोगों के मामले में कहना चाहिए कि वह संबंध गुरु और शिष्य का ही क्यों न हो, संबंध कोई भी हो, किंतु यदि उसके साथ में मनुष्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, आदमियत नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो वह सामाजिक मर्यादा और बंधन के कारण जुड़े तो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन वह जुड़ा उसी तरह से होगा जैसे ट्रेन की पटरी साथ साथ होने के बावजूद भी कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है। यदि संबंधों में भी शरीर की मुलाकात के साथ साथ चित्त की भी मुलाकात करवाना चाहते हैं, शरीर के मुलाकात के साथ साथ मन का भी मुलाकात करवाना चाहते हैं, शरीर के साथ साथ भाव का भी मुलाकात करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जीवन में संपदा कितना है उसका मायने नहीं है, धन कितना है उससे ज्यादा मायने नहीं है, हमारी कुर्सी कितनी ऊंची है इससे ज्यादा मायने नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर मनुष्यता का संस्कार होना चाहिए। आज इस चीज का अभाव हो गया है, जिसके कारण भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आज केवल भीड़ दिखती है, समूह दिखता है इकट्ठा, लेकिन किसी से दिल का जुड़ाव नहीं, किसी से किसी के मन का जुड़ाव नहीं, किसी से किसी के भाव का जुड़ाव नहीं। इसलिए तो भजन के रूप में गाया जाता। पुराने जमाने में फिल्म का एक गाना निकला था, बचपन में हम लोग सुनते थे, इसमें बुजुर्ग लोग सुनते होंगे, युवा पीढ़ी के लोग पता नहीं उस भजन नहीं, वो फिल्म के गाना को सुना होगा कि नहीं सुना होगा। वो कौन सा गाना है, याद होगा आप लोगों को, कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। सुने इस गाना को कि नहीं सुने? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो फिर ये दिखता क्या है, हजारों की जो भीड़ में हम हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं।
केवल समस्या उत्पन्न करने के लिए भीड़ है, अपनी परेशानी दूसरे के माथे पर थोपने के लिए भीड़ है। लेकिन हमारे मन की पीड़ा को बांटने की जब बारी आती है तो वहां पर हम अकेले हो जाते हैं। बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है इसमें। एक दुखी परेशान आदमी जब तलाश करता है, अपने चारों तरफ निहारता है, जब अपने आप को अकेला पाता है तो दुखी हृदय से भाव प्रकट करता है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, रिश्तों को अलग अलग करके भी हमने देखा। आईना का अर्थ यहाँ पर जितने संबंधों को हम देखते थे तो एक एक संबंधों में टटोल करके हमने देखा। गोस्वामी जी इसी को अपनी भाषा में कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आफत काल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र नारी, सगे संबंधी सबकी पहचान संकट की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में होती है। वो अकेला खड़ा इंसान दुख में घबरा करके जब टटोलता है कि जिन जिन को मैं आज तक अपना मान रहा था, उन सभी रिश्तों के आईनों में एक बार टटोल करके देखते हैं कि उस आईने में मेरी छवि है कि नहीं, मेरा कोई स्थान है कि नहीं। तो उसे मिला क्या? क्या देखा वो? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। पता क्या चला? एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। आज आदमी के सामने स्थिति ये क्यों पैदा हो गई? क्योंकि उन्होंने पद को महत्व दिया, प्रतिष्ठा को महत्व दिया, धन को महत्व दिया, दौलत को महत्व दिया, संस्कार को महत्व नहीं दिया। और संस्कार को महत्व नहीं दिया तो भीड़ तो दिख रही है उसके पास में, लेकिन भीड़ का जो सूत्र होता है उसमें प्रेम, उसमें अपनापन, उसमें लगाव, उसमें सद्भाव दिखाई नहीं देता। लेकिन सब चीज को इकट्ठा करने के लिए, जैसे आप देखिए कि सामने में ये फूल का माला है, स्वाभाविक है कि ये माला बना है, इसमें कम से कम 25-50 फूल लगे हैं। फूलों की संख्या अलग अलग है, फूल का भीड़ है यहाँ। लेकिन इस फूल के भीड़ को माला का रूप देने के लिए बीच में इस धागे की आवश्यकता पड़ी है ना। अगर इस फूलों की भीड़ से इस धागा को खोल करके निकाल दिया जाए तो ये माला रहेगा क्या? रह जाएगा। तब क्या बन जाएगा? वो फिर से फूल बन जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे इस बिखरे हुए फूल को माला का रूप देने के लिए बीच में एक धागे की आवश्यकता है। हालांकि यह धागा दिखता नहीं है, धागा इसके अंदर ही, तो यहां फूल टूट गया इसीलिए दिख रहा है। लेकिन यदि कोई माला हो तो माला के अंदर रहने वाला धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन न दिखने के बावजूद इस माला का अस्तित्व उस धागा पर ही टिका हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे विभिन्न फूलों को गूंथ करके माला बनाने के लिए बीच में एक धागा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से विभिन्न रूपों में बिखरे हुए, विभिन्न जनसमूहों में बटे हुए मनुष्य परिवार और समाज को इकट्ठा जोड़ करके एक दूसरे के लिए संवेदना और सहानुभूति पैदा करने के लिए हृदय में संस्कार और प्रेम का धागा चाहिए, तभी जाकर के सब जुटा रह सकते, वरना बात वही होगी। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। इकट्ठा रहेंगे, पत्नी पास में रहेगी, बेटे पास में रहेंगे, बेटियां पास में रहेगी, देवर ननद भौजाई पास में रहेंगे, वो सब इकट्ठे रहेंगे। लेकिन वह भीड़ किस लिए होगी? धागा रहित फूल कभी माला नहीं बन सकता। वैसे प्रेम और संस्कार रहित मनुष्य कभी परिवार और समाज का गठन नहीं कर सकता। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं।
जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, केवल भीड़ दिखाई देगा, उस भीड़ में अपनापन नहीं दिखाई देगा। परिवार के सदस्यों से जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं दिखाई देगी। यही कारण है कि आज जाओ हम लोगों के पास तो हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं और उनके मन की पीड़ा एक ही होती है कि किसी चीज की कमी नहीं है। पति के मन की पीड़ा है कि पत्नी बात नहीं समझती है, और पत्नी के मन की पीड़ा है कि पति मन की बात नहीं समझता है। माता पिता के मन की पीड़ा है कि प्रभु खाने के लिए सब कुछ है, रहने के लिए बढ़िया घर है, पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा है, परिवार में सदस्यों की भी कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाल बच्चे बात नहीं मानते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। ये शिकायत है कि नहीं है? और शिकायत कोई एक जगह की नहीं है, धरती के किसी भी कोने में घूम आइए, हर जगह की ये शिकायत है, हर मनुष्य की ये शिकायत है। क्यों? बस वही चीज है कि आपने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जो ज्ञान की थाती देनी चाहिए थी, ज्ञान की विरासत देनी चाहिए थी, वो ज्ञान आपने नहीं दिया। इसके पीछे एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ज्ञान के महत्व को हम समझ नहीं पाए। हम बुद्धि को ही ज्ञान समझ लिए। शायद इसीलिए अपने बच्चे को हम ज्ञानी होने के लिए विद्यालय भेजते हैं, लेकिन विद्यालय में जाकर के आपके बच्चे बुद्धिवादी होते, ज्ञानी नहीं होते। बुद्धि और ज्ञान में जो फर्क है उसको अंग्रेजी के एक शब्द से आप उस अंतर को समझ पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको मेमोरी कहते हैं, और दूसरा शब्द है जिसको हम नॉलेज कहते हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है? अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो जितने दृश्य उसमें लिए जा रहे हैं, चाहे प्रवचन के चाहे आप लोगों का, तो वो दृश्य जाकर के किसी चीज में संग्रह हो रहा होगा, संग्रह हो रहा होगा ना, जमा हो रहा होगा ना। तो जिस चीज में वह जाकर के जमा हो रहा होगा उसको क्या बोला जाता है? आए? कुछ लोग उसको आम बोलचाल में चिप्स कहते हैं, और थोड़ा सभ्यता से और बोला जाता है, इज्जत के साथ नाम लिया जाता है, उसको मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमोरी। मेमोरी का काम क्या है? बाहर से आए हुए चीजों को जमा करके अपने में रख लेना, ये मेमोरी का काम है। तो जैसे एक मोबाइल के मेमोरी का ये काम है कि बाहर से लिए गए दृश्यों का, बाहर से लिए गए शब्दों का संग्रह करके अपने गर्भ में छुपा लेना, अपने आप में समेट लेना, अपने आप में रख लेना, ये उस मेमोरी का काम है। वैसे आपके भी खोपड़ी में मेमोरी है। उस मेमोरी को बुद्धि का, मेमोरी का सीधा सा अर्थ होता है बुद्धि। आप जब विद्यालय जाते हैं, आप जब पुस्तक पढ़ते हैं, आप जब शिक्षकों से संपर्क करते हैं, आपके जो माता पिता सिखाते हैं, आपके जो और कोई सिखाते हैं, तो बाहर से सुने गए, बाहर से पढ़े गए, बाहर से सीखे गए बातों से जो अर्जित होती है उसको बुद्धि कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में मेमोरी कहा जाता है। बुद्धि का अंग्रेजी मेमोरी। मेमोरी मतलब बुद्धि। सीधी सी बात है कि किताब को पढ़ करके जो आपने जमा किया तो सीख लिया ना, पैदा नहीं किया ना आपने। यही कारण है कि रामायण ज्ञान नहीं है, रामायण बुद्धि है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हजारों रामायण मिल करके गोस्वामी तुलसीदास को पैदा कर सकता है क्या? है पावर। हजार रामचरितमानस मिल करके एक तुलसीदास को उत्पन्न नहीं कर सकता है। एक तुलसीदास हो तो हजारों रामायण को उत्पन्न कर सकता है। हजारों वेदव्यास, एक वेदव्यास हजारों गीता को पैदा कर सकता है, लेकिन हजारों गीता मिलकर के एक वेदव्यास को पैदा नहीं कर सकता है। यदि धरती पर कोई एक कबीर हो जाए जिन्होंने आत्मा से वार्तालाप करना शुरू कर दी, तो इस धरती को बीजक जैसे महान ग्रंथ दे सकते हैं, लेकिन हजारों बीजक मिल करके एक कबीर को इस धरती पर ला दे, ये क्षमता बीजक के पास नहीं होती। होती है क्या?
दुनिया का कोई भी ग्रंथ जब भी पैदा होता है किसी व्यक्ति के आत्मा से पैदा होता है। ग्रंथ से कोई व्यक्तित्व पैदा नहीं होता है, व्यक्तित्व से ग्रंथ पैदा होता है। तो जो ग्रंथ पैदा हुआ है किसी के व्यक्तित्व से, तो कहीं से निकला है, तो जहां से निकला है वो ज्ञान के स्रोत से तो निकला है, लेकिन निकलने के बाद जब कागज पर छप गई तो अब वो ज्ञान नहीं रहा, वो केवल मेमोरी हो गई। रामायण को पढ़ करके जो बातें आपके दिमाग में जमा होगी वो आपका ज्ञान है कि वो मेमोरी है? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, क्या है? मेमोरी। तो अंग्रेजी में जिसको मेमोरी कहते हैं उसको आप हिंदी में बुद्धि कह लीजिए। विद्यालय गए हैं, शिक्षक ने आपको कुछ पढ़ाया, कुछ सिखाया, वो आपका ज्ञान नहीं है, वो आपकी मेमोरी है। बुद्धि का संग्रह किया आपने, जमा किया। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? एक बहुत बड़े शिक्षक ने जो हाई स्कूल से रिटायर किए थे, बिहार के पूर्णिया जिला में मेरा कार्यक्रम सुनने के लिए आए थे। बुजुर्ग थे, लगभग 80 वर्ष के। तो प्रवचन सुनने के बाद मुझसे मिलने आए तो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि अच्छा लगा प्रवचन सुनने में। और बातचीत करने के दरमियान में देखिए, जो बात आप जिंदगी भर किताब पलटने के बाद नहीं सीख पाते हैं, कुछ अनुभवी व्यक्ति के पास जब बैठते तो ऐसी पंक्ति आपको मिल जाती है जो आपके सैकड़ों किताब से पढ़े हुए, सैकड़ों पुस्तकों से अध्ययन के विचारे को धूमिल कर देता है। तो उस 80 वर्ष के बुजुर्ग के सामने बैठे थे, बातचीत चल रही थी, प्रवचन सुन करके बड़े प्रभावित हुए। और बात ही बात में उन्होंने कहा कि हमारी उम्र 80 वर्ष पार कर रही है, शिक्षक है, शिक्षक से रिटायर किए हैं। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र तक जो हमने पढ़ा और पढ़ाया, उस पढ़े हुए और पढ़ाए हुए जीवन के अनुभव से मैंने शिक्षा को जो समझा है, तो शिक्षा का अर्थ मैंने यही निकाला है कि शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को भरना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को खोल देना होता है। बात समझ में आई? बड़े पॉइंट की बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष के उम्र के अनुभव से पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मैं यही सीख पाया हूं कि शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को भरना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को और खोल देना होता है। आप इसमें बहुत सारे लोग, पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, आपको भी इस चीज से अवगत होना चाहिए कि आप शिक्षा और संस्कार का मतलब यह मत समझिए कि हम अपने बच्चों के दिमाग में कितनी किताबें, कितनी पुस्तकें भर रहे हैं। आपके पढ़ाने की, आपकी शिक्षा देने की सफलता इस बात में निहित होगी कि आप अपने बच्चों के दिमाग को बाहर से सत्य को ग्रहण करने के लिए कितना दरवाजा खोल पाते हैं कि प्रकृति से सत्य को निचोड़ सके, अपने बच्चों के दिमाग को कितना खाली करवा पाते हैं। ये आपके शिक्षक होने की सफलता तय करेगा। ये आपके पढ़ाना, आपके शिक्षा दान का ये तरीका समुचित माना जाएगा कि आप अपने बच्चों में केवल ये मत सोचिए कि फलाना कोर्स की किताब उसके दिमाग में भर गई तो विद्वान हो गया। असली विद्वता उसकी तब मानी जाएगी जब आप एक वृक्षों से भी सीखने की उसमें प्रेरणा भर दिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यदि आपने आदमी की बात तो छोड़िए, पशु और पक्षी की बात तो छोड़िए, आपने प्रकृति के कण कण से यदि कुछ प्रेरणा लेने के अभाव उसमें भर दिया है, संस्कार आपने भर दिया है, तो समझ लीजिए कि सच्चे अर्थ में एक गार्जियन की भूमिका बच्चे के साथ आपने निभाया है। तो कहने का ये अर्थ है कि संस्कार मानव जीवन की मूल पूंजी है। चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिसके अंदर वह संस्कार नहीं होगा तो बाकी पूरे संसार की उपलब्धि उसके पास हो जब वह बेकार है। तो एक भजन में हम लोग बड़ा सुंदर तरीके से गाते हैं, आज के जो मनुष्य की स्थिति वह कैसी है, संस्कार के अभाव में सब चीज है उसके पास, जो मनुष्यता का संस्कार चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति सौहार्द चाहिए, संवेदना चाहिए, वह नहीं रह गया। जिसके कारण एक पद में हम लोग दोहराते हैं,
लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। आज आदमी की बुद्धि में ग्रहण लग गया है। ग्रहण लगने से होता क्या है? किसी के माथे में, किसी के बुद्धि में दिशा भ्रम। ग्रहण का अर्थ यहाँ दिशा भ्रम है। दिशा भ्रम हो जाने पर क्या होता है? छत्तीसगढ़ के इलाकों में जब भी हम घूमते हैं, साल में 4 साल से लगभग आते हैं हम, और अब तो ऐसा सिलसिला बन रहा है कि लगता है जब तक जिंदगी बचेगी तब तक आना पड़ेगा। जी, प्रत्येक साल कार्यक्रमों की रफ्तार बढ़ती जा रही कि आप लोगों की इच्छा है दोबारा मैं नहीं आऊं। ऐसी इच्छा है क्या? इच्छा होगा भी तो भी आएंगे। तो अधिकांश जगहों पर मैंने बुद्धि में भ्रम लगा रहता है। यहां पर पूरब दिखता है पश्चिम, पश्चिम दिखता है पूरब। आप भी कोई नई जगह पर जाते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा, कहीं ना कहीं होता होगा कि नहीं होता होगा? होता है। कुछ जगहों पर सही में पूरब जिधर है पूरब उधर ही दिखता है, जिधर पश्चिम उधर दिखता नहीं। तो अधिकांश जगह पर ही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान नहीं रहता है। जब आदमी के मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जाके मति भ्रम होई खगेसा, अशोक पश्चिम उगे दिनेसा। जिसके मति में, जिसकी बुद्धि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो पूरब में उगने वाला सूरज उसको पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देता है। मतलब विपरीत दिखाई देता है, उल्टा चीज दिखाई देता है। तो जैसे दिशा भ्रम की स्थिति में मनुष्य को सूरज में उगने वाला, पूरब में उगने वाला सूरज कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम में। उसी तरह से जिस आदमी की बुद्धि में ग्रहण लग जाता है, जिस आदमी के मन और मस्तिष्क में भ्रम का ग्रहण लग जाता है, तो दुनिया की जो सच्चाई है वह सच्चाई उसको दिखाई नहीं। जहां सुख है वहां दुख दिखाई देता है, और जहां दुख है वहां पर सुख दिखाई देता है। जो अपना है वो पराया दिखाई देता है, और जो पराया है वो अपना दिखाई देता है। जिस सत्संग से कल्याण होने वाला है वो खट्टा दिखाई देता है, और जिस विषय प्रपंच भोग वासना से बंधन बनने वाला है, दुख मिलने वाला है, वही अमृत दिखाई देता है। जिस ज्ञान से, जिस ध्यान से, जिस संयम से, जिस सदाचार से, जिस सील के पालन से आदमी का नैतिक उत्थान, चारित्रिक उत्थान होते हुए उसका आवागमन का चक्र छूटने वाला है, जन्म मरण का बंधन कटने वाला है, वो सत्संग, वो साधना, वो भक्ति उसे जहरीला दिखाई देता है। और जिस नाच सिनेमा तिमाशा ताश इत्यादि खेलने कूदने से जीवन में न लोक परलोक संवर सकता है, न उसका कोई कल्याण हो सकता है, वही चीज उसको सरस दिखाई देता है। क्यों? भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाके मति भ्रम होई खगेसा, सो कहे पश्चिम उगे दिनेसा। उल्टा बुद्धि हो जाना। आज अधिकांश मनुष्य के बुद्धि में ये भ्रामक स्थिति पैदा हो गई। इसलिए कहा जाता है लग गया है ग्रहण आदमी को। परिणाम क्या हुआ? आदमी से आदमी में प्रेम होना चाहिए, तो ग्रहण लगने के कारण नफरत होना शुरू हो गया। उल्टा हो गया ना, क्योंकि ग्रहण लग गया। लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। परिणाम क्या है? घर जले क्या जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। चिंता इस बात की है कि सब जल ही रहे हैं, तो कौन किसको कफन देगा? अरे एको आदमी जलने से बचे तब न कफन देगा। सब एक दूसरे से ईर्ष्या में जल रहा है, एक दूसरे की उन्नति को देख करके जल रहा है, एक दूसरे के सुख को देख करके जल रहा है, एक दूसरे के सम्मान को देख करके जल रहा है, एक दूसरे की प्रगति को देख करके जल रहा है। तो जल सब ही रहा है, तो कफन कौन किसको देगा? लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को।
घर जले क्या जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। इसमें भजन की कड़ी है। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। आज आदमी के शहर में आदमी को खोजने की नौबत आ गई। शकल वाला नहीं, शकल वाला तो हजारों दिखते, इतना दिख रहा है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ रहा है। शकल वाले बहुत दिख रहे हैं। ये एक प्रकार का दुर्भाग्य है मनुष्य के लिए कि हालांकि शास्त्रों में वर्णन तो है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन विडंबना यह है कि राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी है उस सब प्राणियों के संरक्षण के लिए, उसके बढ़ावा के लिए पैसा देता है, योजना चलाता है ना। बकरी पालन योजना, बकरी का पालन भी हो और साथ साथ उसकी वृद्धि हो, इसके लिए सरकार पैसा देता है कि नहीं देता है? योजना है उसकी। बकरी तो थोड़ा इज्जतदार प्राणी कह दी, मछली को बढ़ाने की योजना है ना। मत्स्य विभाग ही होता है सरकार का, पशुपालन और मत्स्य विभाग होता है कि नहीं होता है। तो पशु की संख्या बढ़े, उसका संरक्षण हो, उसके लिए सरकार योजना चलाती है, पैसा देता है। मछली बढ़े, यहां तक कि सुअर बढ़े, उसके लिए भी योजना है। और थोड़ा अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि अभी तक तो हम लोग उछल रहे थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुन करके, लेकिन आत्ममूल्यांकन करके थोड़ा देखिए तो हमारे सामने में मछली बाजी मार ले गई। सरकार से योजना ले रहा है अपनी बढ़ोतरी करने में। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो मछली योजना मिल रही है उसको वृद्धि के लिए। कुत्ता योजना, कुत्ता वृद्धि, घोड़ा वृद्धि, मछली वृद्धि, दुनिया के जितने प्राणी हैं मनुष्य को छोड़ करके सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए और सभी प्राणियों के बढ़ावा के लिए, जनसंख्या वृद्धि के लिए सरकार पैसा भी देती है और संरक्षण भी देती है। अपने ऊपर थोड़ा उस सवाल को लेकर के आई। आपके लिए सरकार क्या करती है? आपके जनसंख्या को बढ़ाने की योजना है कि घटाने की? आज तक मोच पिजाते रहिए बड़े भाग मानुष तन पावा। कुछ दिन के बाद ये अधिकार आपसे छीन जाएगा। शायद कोई घोड़ा में यदि ग्रंथ लिखने वाला होगा वो लिख देगा बड़े भाग घोड़ा तन पावा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि शकल से मनुष्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, दुर्भाग्य से अकल वाला मनुष्य कम हो गया। आकृति वाले मनुष्यों की संख्या भरमार दिखाई देती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रकृति और संस्कृति में दिखने वाला मनुष्य की संख्या घट गई। दुर्भाग्य है कि आकार में दिखने वाला मनुष्यों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन संस्कार और विचार से समन्वित मनुष्य दिखना कम हो गया, जिसके कारण यह नौबत आ गई कि आदमी की जनसंख्या को रोका जाए। नहीं रोकेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, धरती विस्फोट कर जाएगी। रोक दे रहा है। इसी करुणा, इसी भाव पर द्रवित होकर के इस पद को कवि ने लिखा होगा। आदमी के शहर में किसको ढूंढ रहे हैं? आदमी के शहर में ढूंढना किसको पड़ रहा है? आदमी को ढूंढना पड़ रहा है। आकार वाले आदमी के शहर में संस्कार वाले आदमी को ढूंढना पड़ रहा है। आकृति वाले मनुष्यों के शहर में प्रकृति वाले मनुष्यों को ढूंढना पड़ रहा है। शकल वाले मनुष्यों के बीच में अकल वाले मनुष्यों को खोजा जा रहा है। उसी मनुष्य की खोज कबीर करते हैं, उसी मनुष्य की खोज बुद्ध करते हैं, उसी मनुष्य की खोज महावीर करते हैं, उसी मनुष्य की खोज सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी करते हैं, उसी मनुष्य की खोज सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब करते हैं, उसी मनुष्य की खोज सदगुरु श्री ज्ञान साहब करते हैं। दुनिया के जितने भी महामानव हैं, महापुरुष हैं, सब उसी मनुष्य की तलाश इस मनुष्य के भीड़ में कर रहा है, जो अकल से तो मनुष्य, शकल से तो मनुष्य दिखता है, लेकिन अकल से मनुष्य नहीं दिख रहा है।
जो आकार से मनुष्य दिख रहा है लेकिन विचार और संस्कार से मनुष्य नहीं दिख रहा है। विचारक कहते हैं आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। क्यों भाई, परेशानी क्या आ गई, क्यों ढूंढना पड़ रहा है? आदमी के शहर में ही, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। प्रश्न होता है कि उस आदमी की तलाश है तो वो आदमी बनेगा कैसे? उसी पर इतना देर से चर्चा हम भी कर रहे हैं और श्री हरेंद्र साहब जी कर रहे थे कि जिस आदमी की तलाश है इस धरती को, जिस आदमी की तलाश है इस मनुष्यता को, जिस आदमी की तलाश है संत और गुरुजनों को, वो आदमी आखिर बनेगा कैसे? वो केवल मेमोरी के संग्रह से नहीं बनेगा कि विद्यालय भेज दीजिए आदमी बन जाएगा। विद्यालय में वैकेंसी में नौकरी कैसे मिलेगी वो तैयारी हो सकती है, लेकिन विद्यालय में आदमी आदमी कैसे बनेगा इसकी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि विद्यालयों में बुद्धि का संग्रह करवाया जाता है, ज्ञान पैदा नहीं करवाया जाता है। ध्यान दीजिए दो बातों पर, मैंने बुद्धि और ज्ञान दोनों को अलग अलग बांटा, मैं नहीं बांटा, मनोवैज्ञानिक बांटते हैं। बुद्धि उसे कहते हैं जो बाहर से संग्रह किए गए विचारों को जमा किया जाता है, उसको बुद्धि कहा जाता है। और ज्ञान किसे कहा जाता है? जब आप सत्संग में आते हैं, संतों के पास आते हैं, गुरुजनों के चरण शरण में आश्रित होकर मन इंद्रियों का संयमन करते हैं और अपने मन के समस्त प्रपंचों से ऊपर उठ करके मन के विकारों से मुक्त होकर के जिस दिन आपकी चेतना आत्मा के तल को छूती है और उस दिन आत्मा से जब ज्ञान प्रकट होता है भीतर से, तो भीतर से जो ज्ञान प्रकट होता है उसको अंग्रेजी में नॉलेज कहा जाता है और बाहर से जो ज्ञान आकर के जमा होता है उसको बुद्धि कहा जाता है। तो विद्यालय में जाकर के आप बुद्धि का संग्रह कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान यदि आपको उत्पन्न करना हो, ये संत महापुरुष का दरवाजा खटखटाना होगा, गुरु का दरवाजा खटखटाना होगा, भक्ति का दरवाजा खटखटाना होगा, साधु संगति का दरवाजा खटखटाना होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि गुरु की दया ही वह द्वार है, ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरसी पतार। दया किसका किसका लेने के लिए कहा? गुरु की दया, साधु की संगत, निकस आव यही द्वार, दरवाजा यहीं पर है। उस ज्ञान के तल में प्रवेश करने का दरवाजा या तो साधु की संगति है या गुरु की दया है। दूसरे जगह जाने पर आपको भ्रम हो सकता है कि हम ज्ञानी हो रहे हैं, वहां ज्ञानी नहीं हो रहे हैं आप, बल्कि क्या हो रहे हैं? बुद्धिमान हो रहे हैं। और बुद्धिमता के साथ साथ संस्कार भी जुड़ा हुआ होगा, कोई अनिवार्य विषय नहीं है। यदि बुद्धिमता के साथ संस्कार का संबंध होता तो एक बचपन क्लास से लेकर के एमए बीए तक पढ़ करके एक शिक्षक डॉक्टर इंजीनियर बनने में आदमी को कम से कम 20 से 25 साल लग जाता है। पुस्तकों से बहुत संबंध रहा होगा उसको, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने के बावजूद भी उसके हाथ से दारू का बोतल नहीं छूट पाता है। वो ज्ञानी हुआ कि बुद्धिमान हुआ? उसकी बुद्धि उसके संस्कार की वृद्धि कहां कर सका? यदि बुद्धि ही संस्कार की वृद्धि कर देता तो हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके दिमाग में बुद्धि भरी हुई है, जिसके मानसिकता में किताब बैठी हुई है, जिसके हाथ में कलम चलाने की क्षमता है, उस व्यक्ति को नशेड़ी गंजेड़ी नहीं होना चाहिए था। यदि एक डॉक्टर 25 बरस किताब को पढ़ करके मेडिकल साइंस का ज्ञान लेने के बाद दूसरे के रोग का निराकरण तो कर सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं बैठ पाई कि दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तो फिर उस डॉक्टर की बुद्धि को क्या कहा जाएगा? संस्कारी कहा जाएगा। वह डॉक्टर पढ़ लिख करके बुद्धि का अर्जन तो कर लिया, लेकिन वह डॉक्टर कहीं से ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर संस्कार का अभिवर्धन नहीं कर सका। इसी तरह एक हजारों दुनिया के जितने पद हैं सभी पदों पर इस बात को आप घटित करके देख लीजिए।
ये मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा। जो भी व्यक्ति बुद्धि को ज्ञान समझने की भूल करेगा, वह व्यक्ति बुद्धि को अर्जित करके मान तो लेगा कि हम ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन बुद्धि से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। बुद्धि बाहर से संग्रह होता है और ज्ञान भीतर से पैदा होता है। बुद्धि साधन है और ज्ञान संसाधन है। साधन में और संसाधन में अंतर समझ रहे हैं आप लोग? साधन में और संसाधन में अंतर समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? बता दूं? इजाजत है बताऊं? आज बताऊं कि कल बताऊं? और आज ही बता दूं कल कहीं नहीं आए आप लोग, तब क्या होगा? तो गड़बड़ आ जाएगी। तो थोड़ा सा रख लेते हैं, अब कल बताएंगे। क्या विचार है? अभी बता दो। अच्छा आप लोग कह रहे तो बता देता हूं। वैसे आप लोग जानते हैं, विद्वान आदमी हैं, खास करके इसमें जितने पढ़ाने लिखाने वाले गुरुजन बैठे हैं, मैं एक बार सबको प्रणाम करता हूं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यदि यहां से बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप लोग गुरुजी हैं, आप लोग क्षमा कीजिएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, साधन और संसाधन की परिभाषा यह है कि साधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग करने पर धीरे धीरे वह समाप्त हो जाए, और संसाधन उसे कहते हैं कि जिसका उपयोग करने पर भी उसमें समाप्त वो खत्म ना हो, समाप्त ना हो, उसको संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, एक टंकी है, टंकी समझ रहे हैं ना? टब कहिए, बर्तन बहुत बड़ा, 1000 लीटर पानी भरने वाला टंकी है, उसमें 1000 लीटर पानी भरा हुआ है। थोड़ा यूपीएससी मॉडल का कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो एक टंकी है जिसमें 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, और एक कुआं है जिसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है। प्रश्न किया जाएगा कि कुआं में 5 लीटर पानी और टंकी में 1000 लीटर पानी, दोनों में पानी ज्यादा किसमें है? थोड़ा जवाब दीजिए। आए टंकी में। वृंदावन बिहारी लाल की। सबका सिलेक्शन रुक जाएगा।